आनंद में आए कि फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? फिर गए। अब सरकार कब लौटेंगे सरकार ये पता नहीं, कहिए अपन रिकॉर्ड तोड़ के आवे अब की बार। जैसे बाबा समाधि में गए उसी समय एक दैत्य ने जन्म लिया, उसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शंकर भगवान के तेज से जो पुत्र जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों? दिमाग लगाया था, सोचा शंकर भगवान तो समाधि में है, कहिया आएंगे किसी को पता नहीं। आ भी गए तो उनकी पत्नी है ही नहीं, पत्नी है ही नहीं तो बेटा कैसे होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हो गया। ऐसा वरदान पाया, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र सभी देवताओं को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर पूछे पहले ही बताइए ये मरेगा कैसे? मर ही नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भय आए। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार कर दीजिए। इंद्र हाथ जोड़कर बोले ब्रह्मा जी ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव को बुलाया गया, समझाया गया। कामदेव अपना पूरा प्रभाव का विस्तार करके चले। आपको बताऊं ब्रह्मलोक से कैलाश जाने में 48 मिनट लगा कामदेव को। कितना देर? 2 दंड। और इस 2 दंड में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। पूरी सृष्टि, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सब काम के वशीभूत हो गए। बचा कौन था? जिस पर रघुनाथ जी की कृपा थी बस। यहां एक दोहा है बड़ा अद्भुत, सोठा है। धरी न काहू धीर, किसी ने धैर्य नहीं धारण किया। क्यों? सब कर मन मन सिज हरे। मनसिज कहते कामदेव को। गोस्वामी जी लिखे कि कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया और कोई धैर्य नहीं धारण किया, सब काम में लिप्त हो गए। इतना लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम रख दिए, बोले अरे राम ये तो गलत लिखा गया, ऐसा थोड़ी होगा, कोई ना कोई तो बचा होगा। और यहां गोस्वामी जी लिखते धरे न काहू धीर, किसी ने धैर्य नहीं धारण किया। अब गोस्वामी जी लिख करके मिटाते नहीं थे, जो लिख गया सो लिख गया। कुछ समझ में नहीं आया तो रात को बंद करके सो गए, सुबह देखा जाएगा। और आपको बताऊं जब सुबह गोस्वामी जी जगे तो इसके आगे वाली पंक्ति लिखी हुई दिखाई पड़ी। किसने लिखा? हनुमान जी महाराज रात में लिख करके पूरा कर दिए थे। गोस्वामी जी लिखे धरी न काहू धीर, किसी ने धैर्य नहीं धारण किया। क्यों? सब कर मन मन सिज हरे। कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया। हनुमान जी लिखे जे राखे रघुबीर, उस विषम परिस्थिति में भी राम जी ने जिसकी रक्षा की, ते उबरे ते ही काल महू। उस विषम समय में भी वो बच गया जिसको राम जी ने बचा लिया। कामदेव कैलाश गए, जाकर देखा शंकर जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रोध में आ गए कामदेव, एक आम के वृक्ष पे चढ़ के पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। धनुष बाण निकाले, धनुष पर 5 बाण रखकर खींचे और पांचों के पांचों बाण भगवान शंकर के हृदय में उतार दिए। जैसे बाण लगा भगवान शंकर समाधि में थे, जैसे बाण लगा नेत्र खुल गया। किसने मारा? लगे देखने, दाएं बाएं नीचे देखे, तब तक सौरव पल्लव मदन विलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, बाबा का शरीर क्रोध में कांपने लगा, पूरी सृष्टि कांपने लगी। बाबा का तीसरा नेत्र खुला, ताबसीवती सर नयन उघारा,
चितवत काम भयउ चरितारा, चितवत काम भयउ चरितारा, चितवत काम भयउ चरितारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय जर के भस्म हो गया। काम भस्म हो गए हो, हाहाकार मच गया। देवता डर गए, जितने निशाचर थे नाचने लगे राक्षस। जब काम ही जल गया तो बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा को दया आ गई। ये देखिए, भगवान शंकर जैसा कोई देवता नहीं। क्या बात। बाबा जितने जल्दी खिसियात है उतने जल्दी मानियो जात है? बाबा प्रसन्न हो गए, कहा अच्छा ठीक है रति रो मत, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। अब ते रति तव नाथ कर, आज से तुम्हारे नाथ का नाम होय ही नाम अनंग। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसन्न। आज के बाद वो बिना शरीर के सब में व्याप्त होंगे। और मैं कहता हूं द्वापर में जब भगवान कृष्ण धरती के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति, ये मेरा आपको वरदान है, आशीर्वाद है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता हैं सब दौड़ के पहुंचे। भैया आए सब साथ में, लेकिन सबकी भाषा अलग अलग है। सरकार, आदमी जब डरा रहता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम लेता है। हे दुर्गा जी, हे काली जी, हे गणेश जी, हे हनुमान जी, हे राम जी बचैया। उसी प्रकार देवता आए सब साथ में, भाषा अलग अलग। एक देवता ने कहा, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा, नहीं प्रसन्न हुए ना, अब देखो हम बोलेंगे तो हो जाएंगे। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए गंगाधर भगवान की जय। बाबा प्रसन्न नहीं हुए। देवताओं ने कहा, अलग अलग काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलना पड़ेगा। सभी देवता कहने लगे, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदामिनी उतारा, काली घटा के अंदर जिम्मेदामिनी उतारा, शंकर तेरी जटा। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में।
मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष एक बार हारा हारा महादेव, 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 हारा हारा महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे। भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में। अरे बाबा तेरी जटा में, अरे बाबा तेरी जटा में। बहती है गंग धारा, बाबा तेरी जटा। भगवान शंकर गदगद हो गए, कहे कहिए क्या बात है। ब्रह्मा जी बोले प्रभु, ये जितने देवता आए हैं ये सब आपके विवाह का दर्शन करने के लिए उतावले हो गए हैं, उत्साह में कूद रहे हैं। हमको आपको बताएं, ये जो ब्रह्मा जी कही रही सत्य नहीं है। किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं। ये तो इसलिए आए हैं कि विवाह के बाद जो लड़कवा होगा वही मारेगा ताड़कासुर को, इसलिए विवाह की याद आ गई। कई बात शंकर जी भली भांति जानते हैं, लेकिन सब जान के भी बाबा मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा आपने तो राम जी को वचन दिया है। बाबा बोले हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तैयार हैं, आप लोग रचना बनाइए। सभी देवता जय जयकार करने लगे, पुष्प की वर्षा किए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि गए और मुहूर्त लेकर आए। जानते भगवान शंकर का विवाह किस दिन हुआ था? अभी महाशिवरात्रि को मनाया गया, लेकिन पुराण भगवान तिथि और बताते हैं। पुराण भगवान के अनुसार विवाह वैशाख महीने में हुआ था। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि थी, दिन था गुरुवार का। ये भगवान शंकर के विवाह की तिथि है पुराण के अनुसार। लोक मान्यता में वर्षों से सालों से महाशिवरात्रि को मनाते हैं। अब कोई प्रारंभ किया होगा, मना दिया होगा तो देखा देखी सब मनाने लगे और वो प्रथा बन गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि अमुक तिथि को ठीक 5 बजे शाम को बारात कैलाश से निकल के कहाँ जाएगी? हिमाचल जी के नगर। इसलिए जितने देवता हैं बाराती बन के सब पहुंच जाएंगे 11 तारीख को। हम देवताओं से निवेदन कर रहे हैं, भैया घरे बिया है 11 के,
तो सभी देवता पहुंचेंगे 11 तारीख को बाराती बनके, लेकिन याद रहे निजी वाहनों द्वारा आना है। हाँ। इंद्र पूछे क्यों? ब्रह्मा जी बोले दूल्हा के खुदे वाहन के ठिकाना नहीं है तो आपकी व्यवस्था कहां से करेंगे? अपने अपने वाहन पर बैठकर सभी देवता विथ फैमिली अपनी देवियों के साथ 5 बजे कैलाश पहुंच जाएंगे। सभी देवता जय जयकार करके गए। ब्याह का दिन आ गया हो, जिस दिन बारात जानी है, 3 बज गए। बारात कितने बजे निकलनी है? 5 बजे। शंकर भगवान बैठे हैं, बाबा के 2 गण, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर। शंकर जी पूछे परेशान क्यों हो? गण बोले प्रभु एक भी देवता आपको सजाने आज नहीं आए यहां पर। शंकर जी बोले अपने से टाइम मिली तब ना हमारी याद आई। सभी देवता अपने मेकअप में बिजी हैं। यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अपछरा गान। संगीत का कार्यक्रम है ना, आपको ऐसा विवाह पूरे धरती पर कहीं नहीं मिलेगा जहां दूल्हे के घर में संगीत का कार्यक्रम नहीं है। बारातियों के घर में चल रहा है संगीत का फंक्शन। गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हैं। भगवान विष्णु चलते हैं गरुड़ जी पर। इस पे चलते हैं, वो गरुड़ जी को खूब बढ़िया नहला करके आज लाल रंग की चांदनी ओढ़ाकर गले में माला वाला पहनाकर महकौआ सेंट लगा के तैयार किए हैं गरुड़ जी को। इंद्र के पास सफेद रंग का ऐरावत हाथी है। वो ऐरावत हाथी को रगड़ रगड़ के धो रहे इंद्र। वहीं बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। अच्छा स्क्रब से रगड़ रहे थे। यमराज देखे इंद्र का वाहन गोर, हमार वाहन करिया, वो लगे भैंसा को रगड़ने। सरकार इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होई। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो चाइना का भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं उस पर। सब अपने अपने वाहन विमान को सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके ब्याह में चलना है उनको कौन सजाएगा। शंकर जी गणों से बोले देखो यदि देवता यहां आ भी गए तो देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण पूछे क्यों प्रभु? शंकर भगवान बोले मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना सुंदर मेरा श्रृंगार करेंगे उतना देवता भी नहीं कर पाएंगे। गण बोले प्रभु हम लोग, प्रभु बोले आप सजाइए। गण बोले लॉटरी लग गई आज। अब बाबा बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार शुरू किए। इस पद के अनुसार आइए हम और आप भी श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार हो खता हो, भोजपुरी समझ में आ जाएगी। जिसको नहीं आएगी वो बहुत कठिन नहीं है, बड़े सीधे सीधे शब्द हैं। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो गोरा देह पर ले पाना भभूति छार हो खता, गोरा
सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, कंठ में जहर कान्हे सांप के जनेऊ हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बारा बसहा बयाला पर सवार हो खता, बारा बसहा बयाला पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बसहा बयल पर सवार हो खता, और बसहा बयल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता, शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा
बैठ जाइए, बाराती आने वाले हैं अभी। आ गए। बाबा शिला पर बैठ गए, बाबा के गण श्रृंगार जाए। तो सबसे पहले गणों की दृष्टि गई भगवान शंकर की जटा पर। देखे जटा बिखरी पड़ी है। गणों ने कहा जटाओं को पहले ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किए सिर पे, और समेटते समेटते ऐसा समेट दिए कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। और जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण ने कहा बस छूना मत। क्यों? टोपी के काम खत्म दुल्हा के, यही दुल्हा का टोपी रहेगा। एक ने कहा कितनो सुंदर टोपी पहन ले दुल्हा सरकार, जब तक सरकार मौर न लगाएंगे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएंगे? आप लोग मौर समझते हैं? यहां सूरत में मौर पहना जाता है? वो बाबूजी कह रहे नहीं पहना जाता। पहना जाता है ना सेहरा। शंकर जी पूछे ये मौर क्या है? गणों ने पूछा कुछ नहीं प्रभु, यहां ऊपर उठा रहता है और सामने लड़ियां झूलती रहती हैं बस। एक गण बोला अभी मैं व्यवस्था करता हूं। दौड़ा, एक पर्वत के खोह में 3-4 हजार सांप नाच रहे थे। गण पूछा तुम सब नाच क्यों रहे हो? बोले कि बारात में परफॉर्मेंस देना है आज अपना, उसी का प्रैक्टिस चल रहा है। गण बोला अच्छा ठीक है। पतले पतले जितने सांप हो। एक ने पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले जितने पतले हो बाहर निकलो। 300-400 सांप बाहर आ गए। उसमें से सरकार 40-50 सुंदर सुंदर सांपों को पकड़ के गण सबके सिर को ऊपर किया और सिर के पास बांधा और ले जाकर बाबा की जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिए। सभी सर्पों का सिर ऊपर फन फैल गया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर जी पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है मौर। बाबा बोले बहुत बढ़िया पहनाए हो। अब पूरे जगत को पता चलेगा सर्प यानी काल, जो काल को भी आभूषण बना ले जीवन में, वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा परिचय निकलेगा। अब गणों ने आभूषण तैयार किया। कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। कुंडल झुमका वही कुंडल। हाथ में क्या पहनते हैं? कंगन। बाबा कहते हैं कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सोने का कुंडल बाबा को नहीं पहनाया गणों ने, सांप का कुंडल बना दिया, सांपे का कंगन बना दिया, सांप का बाजू बंद। और ये याद रखिएगा, ये नहीं कि यहां पियर लगा दिए यहां हरियर लगा दिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गणों ने। जैसा इस कान में वैसा इस कान में, मैचिंग न खराब हो जाए बाबा के। सांप लपेट के यहां नीचे तनिक लटकता भी है थोड़ा ना, गणों ने कान में लपेटा, उसमें एक एक बिच्छू लटका दिया। सांप का कंगन बना, सांप का बाजू बंद। तब तक एक गण बासुकी सर्प को लेकर और बाबा के सीने में गले से लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? बोला प्रभु आपका जनेऊ है ये। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से पांव तक बाबा सर्प का आभूषण धारण कर लिए। एक गण ने कहा कि अरे फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लगी जाए बाबा को। पाउडर कहां से आएगा? एक गण उठा, जा करके न जाने कहां से भस्म उठा के ले आया, राख। सिर से पांव तक बाबा के शरीर में राख पोत दिए सब। अब सोचिए राख पोताने के बाद कितना सुंदर चेहरा निकला होगा बाबा का। 3 नेत्र, गले में हलाहल विष, पूरे आभूषण में केवल 2 ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं क्या? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। एक
ललाट के चंद्रमा सुंदर हैं, दूसरे सिर पर गंगा जी है वो सुंदर है। इकरी बात तो सब भगवाने मालिक है। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला पहन लेते बाबा ना। एक गण ने कहा हम माला तो ले आते, लेकिन क्या कहे टिकेगा नहीं इतनी देर तक। बाबा पहन के हिमांचल जी के यहां जाएंगे तब तक मुरझा जाएगा। एक गण ने शंकर जी से कहा प्रभु हम एक माला बनाना चाहते हैं, उसकी लाइफ टाइम गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं। बाबा बोले वही ले आओ। बोले बाबा पक्का ले आओ ना? पक्का ले आओ। गया स्मशान, वहां से 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड खोपड़ी लेके आया और एक लंबे पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डाला और उसका सिर पूंछ बांध के बाबा पूछे ये क्या है हो? बोले प्रभु लाइफ टाइम का माला है, कभी मुरझाएगा ही नहीं, जब देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला पहना दिए बाबा के गले में, एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े भये तो सारे गण बाबा को, शंकर जी पूछे कहा ठीक से नहीं सजे है? कहा बोले नहीं प्रभु सजे तो ठीक है, लेकिन आज आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गणों ने कहा प्रभु यदि इस तरह आप वहां पहुंच जाइएगा बवाल हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे। बाबा बोले तब? गणों ने कहा एक काम करते हैं, जिस बागंबर पर आप बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। बागंबर गणों ने उठाया, कमर में लपेटा, लपेट के जैसे हटे तुरंत गिर गया। अब वो बागंबर टिकबे न करे। एक गण बोला हम अभी टिकाते हैं, रुको। गया सरकार तो एक जगह एक लंबा डोरी, जानते हैं डोरी, धागा, एक पतला डोरा सांप खूब तेजी से नाच रहा था। गण जाके चुपचाप देख रहा है उसको। सांप पूछा क्या बात है? बोले नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। बोले क्या नहीं हो पाएगा? बोले हम तुमको एक जगह ड्यूटी लगाने के लिए आए थे, लेकिन तुमसे हो नहीं पाया। बोले क्यों नहीं होगा? वो गण बोला तुम इतना हिल रहे हो, और जहां ड्यूटी पे लगाना है वहां शर्त है हिलना मना है। वो सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। उस सांप को गण पकड़ के लाया, कमर में बागंबर लपेट के उसी सांप से बांधा और कहा बाबा जब तक ब्याह करके लौट ना आए तुम हिलना मत यहां से। बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू बाबा पकड़े हैं। नंदी तब तक सज के चले आए, कहे बाबा हम भी तैयार हैं। बाबा सर से पांव तक देखे, नंदी पर बैठ गए और सोचे मेरे बच्चों ने मेरा इतना सुंदर श्रृंगार कर दिया। अरे कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी, भृंगी और श्रृंगी ये चारों नाच रहे हैं। बाबा तैयार होकर अपने वाहन पर विराजमान है। बाराती लोग आवे तो चला जाए। बाराती कितने बजे आने वाले हैं? जोर से कहिए। जैसे 5 बजा सारे देवता अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंच गए, अपने अपने वाहन पर बैठकर। और दर्शन करिए, वहां जाने के बाद
जितनी देवियां थी देवताओं की, सभी देवियां एक साथ जमा हो गई और आपस में चर्चा करने लगी, दुल्हवा कहाँ है हो? दुल्हा सरकार तो दिखाई नहीं दे रहे। तब तक शंकर भगवान के गण दिखाई पड़ गए। देवियों ने कहा गण को इधर आइए। गण गए, देवियों ने कहा नमस्ते। कहाँ है? गण पूछा कौन? देविया बोली दुल्हा सरकार। गण ने कहा देखे के ढेर मन करता ना, आइए आइए मेरे पीछे पीछे आइए। गण लेकर गया सरकार, और बाबा जहां नंदी पर विराजमान थे, खोपड़ी की माला पहने, गण ने दूर से देवियों को दिखाया, वो देखिए दुल्हा। गण ने हिलाया, का भइल है? बोला अरे बाप रे बाप। देवियां बोली इतना खतरनाक दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनाई गई है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे के साथ? ये आवाज शंकर जी को सुनाई पड़ी। शंकर जी गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही? गण बोले अरे प्रभु, आपकी सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई है।